जोहार एवरीबॉडी। झारखंड जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक्साइज स्पेशल और जैसे सीजीएल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य की किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो यह स्थान है बुंडू। ये बुंडू कहाँ है? ये बुंडू रांची में है। इस मंदिर को जो है पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दिया जाता है इस मंदिर को। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? संस्कृति विहार नाम का एक संस्था है रांची में, वही जो है इस मंदिर का निर्माण किया था। शिल्पकार कौन था इस मंदिर का? इस मंदिर का शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट SRN कालिया ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। इसका जो है शिल्पकार था कालिया। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ये चट्टान है धारवाड़ क्रम का जो चट्टान है ये जो है धात्विक खनिज का इसमें इसको भंडार कहा जाता है। ये पाया कहाँ जाता है? पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में पाया जाता है। और जो है ये धारवाड़ क्रम में मिलता क्या क्या है? धारवाड़ क्रम में जो आपका मिलता है आयरन, कॉपर मिलता है यानी तांबा, बॉक्साइड मिलता है, निकेल मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है और मैग्नीज मिलता है। और बस इतना सा ही। आगे देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित किया गया था और यहाँ पर 1972 में जो है यहाँ का चालू हो गया था, निर्माण कार्य निकल गया था। थर्ड पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी स्टार्ट किया गया था और ये सेल के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय संस्थान है जो सेल के अंतर्गत कार्य करती है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैल गया है? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 193.2 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में ये भी हुआ था और ये 794.33 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी 1976 186.25 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। महुआटांड़ 1976 महुआटांड़ 63.25 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तोपचांची महुआटांड़ कहाँ पर है? महुआटांड़ जो है आपका लातेहार में है और तोपचांची धनबाद में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 8.75 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। लावालोंग जो है चतरा में है। लावालोंग कहाँ है? चतरा। 1978 इसका एरिया 207 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? कौन सी गिरती है? सुवर्णरेखा। हुंडरू जलप्रपात से सुवर्णरेखा 300 फीट 20 फीट ऊंचा है। ये ranchi.nic.in के वेबसाइट के हिसाब से 320 फीट ऊंचा है। 45 किलोमीटर ये मेन टाउन से इसका पड़ता है डिस्टेंस, यानी कि 98 मीटर। 320 फीट यानी 98 मीटर ये जो है। और जो है दसम, रांची में कौन सा है? दसम है। कांची वाटरफॉल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ वाटरफॉल हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वाटरफॉल है। गढ़वा में गढ़ सिंधु जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, सुखलहरी जलप्रपात, गंगाजहन जलप्रपात, हेसातू जलप्रपात और सतपहनी जलप्रपात, ये सब किस में है? गढ़वा में है। लातेहार में बूढ़ाघाघ जलप्रपात, घघरी जलप्रपात, लोध जलप्रपात, गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, कांति जलप्रपात, ये सब कहाँ पर है? ये है लातेहार में। चतरा में कौन कौन सा? गोवा जलप्रपात, तमासीर, मालूदा, डुमेर सुमेर जलप्रपात और केरीदा, ये सब किस में है? चतरा में है। सूरजकुंड जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात, ये सब कहाँ पर है? हजारीबाग। याद रखिएगा बोकारो जलप्रपात अगर पूछा जाएगा तो हजारीबाग, कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग। कोडरमा में सतवान जलप्रपात, कौन सा है? सतवागन जलप्रपात। उसरी वाटरफॉल कहाँ पर है? उसरी वाटरफॉल गिरिडीह में है। देवघर में कुछ नहीं। साहिबगंज में मोतीझरा, कहाँ पर है? मोतीझरा साहिबगंज में। धनबाद में कौन है? भटिंडा, इसको मुनिडी वाटरफॉल भी कहा जाता है, मुनिडी वाटरफॉल। रामगढ़ में रजरप्पा। रांची में कौन कौन सा? हुंडरू है, दसम है, जौना है। जौना को जो है गौतमधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। कि गौतम बुद्ध यहाँ पर स्नान किए थे। सोनवा जलप्रपात रांची, सीता जलप्रपात, तिरु जलप्रपात और पंगुरा जलप्रपात सब कहाँ पर है? रांची में है।
पूर्वी सिंहभूम में धारागिरी, धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में है। ये सब क्या है? जलप्रपात है। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात, धाकोड़ा जलप्रपात, लुपुंगुटू, लुपुंगुटू जलप्रपात पूछा जाता है बार बार। लुपुंगुटू कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। खूंटी में है पंचघाघ, एक ही है खूंटी में पंचघाघ। सिमडेगा में केलाघाघ और सुगाकाटा, सुगाकाटा और केलाघाघ कहाँ पर है? सिमडेगा में। गुमला में हेपाद, नागफेनी, सदनी, प्रेमाघाघ और शेरका, ये सब किस में है? गुमला में। गलगरिया जलप्रपात लोहरदगा में है, गलगरिया जलप्रपात लोहरदगा में है। और निंदी जलप्रपात सब किस में है? लोहरदगा में है। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना झारखंड के किस जिलों में से की गई थी? 1991 में बोकारो जिला का स्थापना ये धनबाद और गिरिडीह को तोड़ के किया गया था। धनबाद एंड गिरिडीह से निकाल कर किया गया था। गिरिडीह से निकाल कर कब किया गया था? 1991 में। कब किया गया था? 31 मार्च को। 31 मार्च को किया गया था। एरिया अगर पूछे धनबाद का तो कितना है? 2883 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? बोकारो का है। और जो है कुछ जिला देख लेते हैं। गोड्डा जिला का स्थापना जो है गोड्डा जिला का 1983 में हुआ था। ये 1983 में। और किसका हुआ था? गुमला का हुआ था, देवघर का हुआ था, साहेबगंज का हुआ था। ये सब किस में हुआ था? साहेबगंज। ये सब किस में हुआ था? 1983 में। और कौन सा था? एगो लोहरदगा, एक बच गया, लोहरदगा। ये सब किस में था? 1983 में हुआ था। बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के किस शहर में स्थित है? बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड का देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देवघर में और क्या है? तपोवन है, तपोवन है, नंदन पहाड़ है, युगल मंदिर है, युगल मंदिर। यही युगल मंदिर को नौलखा भी कहा जाता है। और कौन है? पथरोल का काली मंदिर है, पथरोल काली मंदिर है। ये सब किस में है? देवघर में है। ये जो देवघर का आपका बैद्यनाथ धाम है, इसको पुराणों में कहा गया है कि ये आपका जो है ये जलाने के लिए जो अति उत्तम स्थान है। यहाँ पर जैसे मुर्दा कोई अगर मर जाता है, यानी कि दाह संस्कार के लिए अति उत्तम स्थान है। कहाँ पर? बैद्यनाथ धाम। सब पुराणों में कहा गया है। बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण कौन कराया था? ये गिद्धौड़ का 10वां राजा था। गिद्धौड़ का 10वां राजा का क्या नाम था? पूरनमल। इन्होंने इसका निर्माण किया था। मंदिर के ऊपर में एक कलश है इस तरह का सोना का। इस कलश का जो है, ये कलश को कौन दिया था? अच्छा, ये मंदिर का जो निर्माण जो है पूरनमल कब करवाया था? लगभग 1514 से 1515 ईस्वी के आसपास करवाया था। और जो मंदिर के ऊपर में जो सोना है, सोना का एक कलश है, ऐसे करके कलश बना हुआ सोना का। ये कलश किसने दिया था? चंद्रमौलेश्वर ने दिया था। वही गिद्धौड़ का ही राजा था, चंद्रमौलेश्वर, वही दिया था। और बैद्यनाथ धाम ऐसा मात्र है मंदिर जो जहाँ पर क्या है 51 शक्तिपीठ में भी आता है और 12 ज्योतिर्लिंग में भी इसका स्थान आता है। यानी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का संगम बैद्यनाथ धाम में है। और अंतिम संस्कार के लिए इसको उपयुक्त स्थल माना गया है। क्या माना गया है? अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थल। उपयुक्त स्थल किसको माना गया है? बैद्यनाथ धाम को माना गया है पुराणों के हिसाब से। कुछ कुछ मंदिर देख लेते हैं, कौन कौन सा मंदिर कहाँ पर है, इसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका हम। पलामू कौन सा है? राम लक्ष्मण मंदिर है। और 10 शीश महादेव मंदिर है। कहाँ पर है? ये पलामू में पड़ता है। भद्रकाली, कालेश्वरी मंदिर और सहस्त्र बुद्ध मंदिर, ये सब कहाँ पर है? चतरा में है। देवघर में भी देखे बैद्यनाथ धाम मंदिर है, तपोवन है, युगल मंदिर, वही नौलखा जिसको कहा जाता है। दुमका में कौन सा है? बासुकीनाथ मंदिर है, मोलाक्षी मंदिर है। और दुमका में आपका मलौटी का गाँव भी है, जिसको मंदिरों का गाँव कहा जाता है। दुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो। माँ योगिनी मंदिर कहाँ पर है? गोड्डा में, ये बाराकोपा की पहाड़ी पर है। और धनबाद में क्या है? शक्ति मंदिर है, वही शक्ति मंदिर यानी लिलोरी मंदिर है, भोफोर मंदिर है, विष्णु मंदिर है, पार्वती मंदिर है, शिव मंदिर है। चेचगांव का शिव मंदिर, चेचगांव का अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? धनबाद में। और शिव मंदिर तेलकुपी का पूछा जाए, ये भी कहाँ है? धनबाद में है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। शक्ति मंदिर पूछा जाता है, भोफोर, सब इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ में क्या है? छिन्नमस्तिका मंदिर और कैथा का शिव मंदिर, कैथा का शिव मंदिर। पूर्वी सिंहभूम में क्या है? रंकिणी मंदिर, घाटशिला में पड़ता है। ये घाटशिला तांबा के लिए भी, तंबाकू उद्योग के लिए भी फेमस है, जहाँ पर ये कॉपर शोध संस्थान है। पूर्वी सिंहभूम, घाटशिला, रंकिणी मंदिर भी यहाँ पर है। कहा जाता था कि यहाँ पर पशु बलि हुआ करता था बहुत पहले। रांची में जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, जहाँ पर ध्वनि पूजा करने जाते हैं। मदन मोहन मंदिर है, राम सीता मंदिर है, पहाड़ी मंदिर है। और जो है शिव मंदिर, हरिन का शिव मंदिर वहाँ पर है, हरिन में है। अमरेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये खूंटी में है। गुमला में क्या है? टांगीनाथ मंदिर, वही जहाँ पर त्रिशूल में लगाया हुआ है एक डमरू टाइप का, और फरसा भी है। वासुदेव मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका गुमला में है। महामाया मंदिर गुमला में, अंजन धाम गुमला में, कपिलनाथ मंदिर गुमला, चिंतामणि मंदिर गुमला, सती मठ भी गुमला में। गढ़वा में क्या है? बंसीधर मंदिर। चलिए देख लिए मंदिर, अब नेक्स्ट चलते हैं।
स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? स्वर्णरेखा मंदिर जो है आपका ये किधर बहता है? दक्षिण से पूर्व दिशा में बहता है। किधर बहता है? दक्षिण से पूर्व दिशा में बहता है। एक्चुअली इसको जो है कैटेगराइज किया गया है। एक होता है पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती या फिर और दक्षिणावर्ती नदी, दक्षिणवर्ती नदी। अब इसमें कौन कौन सा आता है? दामोदर आता है, स्वर्णरेखा आता है, बराकर आता है, दक्षिणी कोयल, शंख और अजय नदी आता है। और कौन कौन सा आता है? मयूराक्षी नदी आता है जो त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलता है, मयूराक्षी रिवर आता है जिसको मोर नदी भी कहा जाता है, ब्राह्मणी आता है, ब्राह्मणी और गोमानी आता है। ये सब किस्म, बसलोई भी आता है। कौन सा आता है? बसलोई, ये जेपीएससी में पूछा भी था, ये बांसपाड़ा गोड्डा से निकलता है। और ये जितना भी नदी है ये कौन सी किधर बहती है? पूर्ववर्ती नदी इसको कहा जाता है या फिर दक्षिणावर्ती नदी कहा जाता है। स्वर्णरेखा किधर किधर से बहती है? दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर बहती है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत संस्थान, तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये जो है स्वतंत्र भारत का पहला जल विद्युत परियोजना है। तिलैया जो है कब बना था? 1953 में बना था। किस नदी पर बना था? बराकर रिवर पर बना है ये झुमरी तिलैया, जो बहुत ही फेमस है, जहाँ पर सैनिक स्कूल भी है। और कुछ डैम देख लेते हैं। मैथन, ये मैथन भी कहाँ पर है? ये भी बराकर नदी पर है, 1957 में बना था। बाल पहाड़ी भी जो है इसी पर है, बराकर पर है, ये भी बराकर नदी पर है। पंचेत, बरमो, अय्यर, ये सब किस पर है? ये सब दामोदर पर है। किस पर है? दामोदर नदी पर है। एक कोनार परियोजना बार बार इम्पोर्टेंट है, 1959 में ये जो है, नहीं ये 1955 में है, 1955 में है कोनार परियोजना। कोनार परियोजना कब है? 1955 में। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? पलामू से हुआ है। पलामू से हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1991 में हुआ था। एरिया इसका कितना है? एरिया इसका है 4093 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 4093 किलोमीटर स्क्वायर। प्रखंड की बात करें तो कितना है इसमें? गढ़वा में प्रखंड है आपका 20। और अनुमंडल, ये सब एसआई में बहुत सारा पूछा था। प्रखंड कितना है? अनुमंडल कितना है? 3 है। यहाँ पर कौन कौन सा नदी है? उत्तरी कोयल नदी यहीं पर बहती है। और कौन सा है? अमानत है। सोन नदी भी यहाँ पर बहती है, पहली बार आपका गढ़वा में एंट्री मारता है। खनिज कौन कौन सा पाया जाता है यहाँ? चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट भी पाया जाता है यहाँ पर। डोलोमाइट। अब यहाँ पर जलप्रपात अभी कुछ देर पहले देखे थे, कौन कौन सा यहाँ पर है? सूखा डाढ़ी जलप्रपात है। गुरुसिंधु जलप्रपात यहाँ पर है। और किला भी है यहाँ पर। कौन कौन सा किला है? विश्रामपुर किला है और रोहिल्लो का किला है ये। और एक मंदिर भी यहाँ पर है फेमस, वंशीधर मंदिर। ये कहाँ पर है? गढ़वा में ही है, नगर उटारी। कहाँ पर है? नगर उटारी में। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पारसनाथ? गिरिडीह में पड़ता है ये। इसका ये जो है जैन के लिए बहुत ही फेमस स्थल है। इसको समेत शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समेत शिखर। इसका हाइट कितना है? 1365 मीटर। और 1400, अगर फीट की बात करें तो 4478 फीट है ये। सेकेंड ऊंचा जो है अगर पूछा जाए पहाड़ी तो कौन सा है? सरुवत पहाड़ी कहाँ पर है? यह है गढ़वा में। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में था बहुत पहले कि यहाँ पर एक दरार पड़ गया था ऊंचाई पर, लगभग 3800 फीट ऊंचाई पर यहाँ पर दरार आ गया था। ये हम लोग देख लिए हैं। झारखंड के किस जिले से अलग होकर गोड्डा बना? झारखंड के किस जिले से होकर गोड्डा बना है? संथाल परगना जो पहले एक जिला था, संथाल परगना, इसी से होकर क्या बना है? गोड्डा। कब हुआ था अलग? 1983, 25 मई 1983। एरिया क्या है इसका? 2110 किलोमीटर स्क्वायर। अनुमंडल कितना है? अनुमंडल यहाँ पर है 2।
प्रखंड, प्रखंड 9 है। नदी कौन कौन सा है यहाँ पर? सुंदर नदी है, मयूराक्षी नदी भी यहाँ पर बहती है, ब्राह्मणी नदी भी बहती है, ब्राह्मणी नदी भी बहती है, और कौन सा बहती है? बांसलोई नदी, बांसलोई नदी भी यहाँ पर बहती है। खनिज कौन कौन सा मिलता है? कोयला मिलता है यहाँ पर, कोयला, शीशा भी मिलता है, और कौन सा मिलता है? फेल्सपार। बाराकोपा की पहाड़ी पर यहाँ पर एक क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाराकोपा। वो सती माँ सती से कोई रिलेटेड है, इसमें दाहिनी जगह पर गिरा था, माना जाता है। बाराकोपा की पहाड़ी पर क्या है? माँ योगिनी मंदिर है, माँ योगिनी मंदिर। बाराकोपा की पहाड़ी पर माँ योगिनी मंदिर है यहाँ पर। झारखंड के किस जिले में झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम है? झारखंड के किस जिले में बिरसा मुंडा स्टेडियम है? रांची में है। रांची में बहुत सारा स्टेडियम है। जयपाल सिंह स्टेडियम है, जयपाल स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम है। मैकॉन स्टेडियम है, मैकॉन स्टेडियम। शताब्दी स्टेडियम है रांची में, शताब्दी, शताब्दी स्टेडियम है रांची में। और कौन सा? स्ट्रोक है, स्ट्रोक, एस्ट्रो टर्फ, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम कहाँ पर है? रांची में है। ये हॉकी के लिए है, हॉकी के लिए है। कौन सा? एस्ट्रो टर्फ। और कौन सा? क्रिकेट के लिए बहुत ही फेमस स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम है, JSCA के नाम से जाना जाता है, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। एक खेलगांव है, खेलगांव में विशाल कॉम्प्लेक्स बना हुआ जहाँ हर खेल होता है, नेशनल गेम वगैरह। और किनन स्टेडियम झारखंड में कहाँ पर है? ये है जमशेदपुर में। कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और करजन ग्राउंड, करजन ग्राउंड ये कहाँ पर है? करजन ग्राउंड है हजारीबाग में, करजन ग्राउंड है हजारीबाग में। अच्छा, इसमें एक था मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, ये बोकारो में आता है। किस वर्ष मुंडा दुरंड प्रकाशित हुआ? आखिर ये मुंडा दुरंड जो क्या है? ये मुंडा दुरंड 1942 में प्रकाशित हुआ। इसको लिखा कौन था? WG आर्चर ने लिखा था, आर्चर, WG आर्चर ने लिखा था। मुंडा दुरंड जो है क्या है? मुंडा लोकगीतों का क्या है? ये संकलन है, यानी कि कलेक्शन ऑफ मुंडा लोकगीत। मुंडा लोकगीतों का क्या है? संकलन है। किसने किया था? WG आर्चर ने किया था। बहुत ही फेमस किताब है, मुंडा एंड देयर कंट्रीज, मुंडा एंड देयर कंट्रीज। इसको किसने लिखा था? SC रॉय ने लिखा था। कब लिखा था? 1912 में लिखा था। और एक है मुंडारी, मुंडारी फॉल्क टेल, मुंडारी फॉल्क टेल। इसको किसने लिखा है? PK मित्रा ने लिखा है। किसने लिखा है? PK मित्रा। कब लिखा है? 1956 में लिखा है। PK मित्रा ने 1956 में लिखा है। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम किससे जाना जाता है? ये कोराम्बे को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कोराम्बे को जाना जाता है। ये हुआ क्या था कि नागवंशी और रक्सेल राजा यहाँ पर आके लड़ते रहते थे इस जगह पर, कोराम्बे में। और जो है क्या होता था? भीषण युद्ध होता था दोनों में, इसलिए इसको क्या माना गया था? बहुत भीषण, रक्सेल और नागवंशी के बीच में युद्ध हुआ था, जिस वजह से इसका हल्दी घाटी कहा जाता है। यहाँ पर एक मंदिर भी है कोराम्बे में, जिसका नाम है वासुदेव मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। वासुदेव मंदिर कहाँ है? कोराम्बे में। ये कोराम्बे है कहाँ पर? ये है गुमला में। झारखंड में पहली बार पावर सब स्टेशन कहाँ पर है? ये है तिलैया में। कहाँ पर है? तिलैया। यानी कि कब बना था? अभी तो कुछ देर पहले देखे थे, 1953 में बना था। कहाँ पर है? कोडरमा में है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। बराकर नदी 350 मीटर जो है ये क्या है? वाइड है, और 33 मीटर ऊंचा है। ये 33 मीटर ऊंचा है। 5400 हेक्टेयर इसमें क्या आता है? वाटर का लगभग उत्पादित किया जाता है। 60,000 किलोवाट क्या होता है यहाँ पर बनता है? ये 60,000 किलोवाट का बनता है आपका एनर्जी बनता है। झारखंड से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब करिए, और बीच बीच में देखने के लिए आया कीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा।